नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही हमारे साथ राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। सब वंदना जी, आप बताइए चांदी को लेकर, चांदी की जिस तरह की तेजी दिख रही है 96,000 के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि चांदी की ये तेजी बनी रहेगी और बड़े लेवल्स आने वाले समय में दिखेंगे। कॉमेक्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द वहां पर भी रिकॉर्ड बन सकता है। अगर वहां पर रिकॉर्ड बनेगा तो भाव क्या 1.25 लाख के आसपास हो जाएंगे एमसीएक्स पर चांदी के। आप क्या मानती है वंदना जी? विश्वमोहन जी, यहाँ पे चाइना भी काफी एग्रेसिव है कॉमिक्स के अलावा, और मुझे लग रहा है कि अगर टेक्निकली नेक्स्ट अगर लेवल हम यहाँ पे देखते हैं चांदी का, तो करीब करीब यहाँ पे $36 के करीब यहाँ पे चांदी का नया टारगेट जो है वो बन रहा है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं एमसीएक्स प्राइसेस में, तो मुझे लग रहा है कि $36 का मतलब है कि 1 लाख तो यहाँ पे क्रॉस करेगा ही, लेकिन करीब करीब 1,05,000 1,06,000 तक का जो भाव है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये बताना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है कि टाइम फ्रेम यहाँ पे किस तरीके का हो सकता है, लेकिन चांदी में स्पेकुलेटिव पोजीशन अभी भी बाइंग साइड में काफी ज्यादा बनी हुई है। वंदना जी, आप बताइए गोल्ड को लेकर, आपको भी लग रहा है दायरे में ही गोल्ड कुछ समय तक रहने वाला है? जी विश्वमोहन जी, और ये चार्ट पे भी अब ये पॉज दिख रहा है यहाँ पे, और डॉलर इंडेक्स में आप देखिए बार बार यहाँ से एक बाउंस आ रहा है, हर लोअर लेवल पे एक बाइंग जो है वहां पे बन रही है, और अभी भी लग रहा है कि इस हफ्ते ये जो बाइंग है कंटिन्यू रह सकती है। तो डॉलर और ट्रेजरी में कल और आज में हम लोगों ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ आता हुआ देखा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि एक जो पॉज है यहाँ पे गोल्ड में मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि कल एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा बेहतर होकर आया था, वो भी एक दिखा रहा है कि पॉज आएगा, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बाय आ सकता है। 72,300 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 72,700 का टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो 72,100 का होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ पे 73,000 हो या 72,500 हो, यहाँ से एक दायरा बनाते बनाते एक जो है डिक्लाइन जो है गोल्ड यहाँ पे लेने के लिए तैयार है, और जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट बनेगा वो करीब करीब फिर से 70,500 का होना चाहिए। आप वंदना जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है आज के लिए खरीदना चाहिए? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा हो तो वो भी बताइएगा। जी मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी, यहाँ पे संडे को यहाँ पे मीटिंग है और ओपेक में कट का एक संभावना है, और फाइनली ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि वो कट को कंटिन्यू रखेंगे जो यहाँ पे करंटली यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। दूसरी चीज है कि टेक्निकली भी अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के पास ये कमोडिटी, और लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा ये, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे। और अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो 6675 के करीब बाइंग यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी, 6745 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6640 का। कॉमिक्स में मुझे लग रहा है WTI में $82 आ सकता है, और ब्रेंट में $86.5 तक एक अपसाइड देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में आते हुए। अगर ऑप्शंस की बात की करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 6700 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करके हम चल सकते हैं, लिक्विडिटी भी काफी बढ़िया है यहाँ पे, तो वो ऑप्शंस में एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। और मुझे लग रहा है $2 की तेजी है और ये ऑप्शन में भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये व्यू है बाई करने की सलाह, या फिर आप कॉल ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। वंदना जी, आप बताइए आपकी कॉल क्या है एनजी में? जी लगभग लेवल्स यही, और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर लिमिटेड अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। 235 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 245 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 230 का, और मुझे लग रहा है 250 260 आते आते इस कमोडिटी में फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। टारगेट थोड़े ऊपर है तो आप देख लीजिए, आप उसी आसपास में 241-42 के आसपास चाहे तो निकल सकते हैं। बाइंग के लेवल थोड़े अलग है, लेकिन बाई की ही सलाह दोनों एक्सपर्ट से है। बेस मेटल्स में आज जिंक देखिए करीब 0.5% की तेजी, 279 के बेहद करीब। एल्युमिनियम 248 रुपए के ऊपर, आधे % से ज़्यादा की तेजी। कॉपर 910 रुपए के करीब, यहाँ भी तेजी दिख रही है, और लेड में भी मजबूती है 196 के ऊपर। लगातार ये तेजी बनी हुई है। वंदना जी, इतनी तेजी के बाद और भी कहीं पे दम दिख रहा है? अभी भी खरीदे? खरीदे तो क्या? मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी जो इस काउंटर को लीड कर रहा है इसमें अभी भी दम है, और स्पेकुलेटिव बाइंग ऑफ कोर्स यहाँ पे है, और थोड़े से और बाइंग के बाद हो सकता है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है वो ड्राई अप हो जाए। लेकिन कॉपर में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की अभी भी यहाँ पे तेजी बनी रह सकती है। 910 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 920 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 905 रुपए का लगाना होगा,
और इस चीज का ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत हायर साइड है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और पोजिशनली भी मुझे लग रहा है कि एक बार 925 930 का लेवल आएगा और वहां से एक पॉज आता हुआ दिख सकता है कॉपर की वैल्यू। तो 930 935 भी दिख सकते हैं। 920 का पहला टारगेट है, 905 का स्टॉप लॉस भी है। अगर टारगेट के आसपास जाता है फिर आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाए। ओके वंदना जी, आप क्यों खरीदवा रही हैं कैस्टर को? यहाँ पे विश्वमोहन जी देखिए, हर बिकवाली पे स्पॉट में भी एक्टिविटीज बढ़ रही है और लिवाली यहाँ पे बढ़ रही है, जिसका रिफ्लेक्शन जो है हम फ्यूचर्स पे आता हुआ देख रहे हैं। मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की स्थिति में ये कमोडिटी है और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बारी अगर 5780 से ऊपर का अगर क्लोजिंग देता है ये कमोडिटी, क्लोजिंग बेस्ड ये कॉल रहेगी, तो पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक बार 5920 तक के लेवल्स जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि कैस्टर में बाई कॉल रखना चाहिए। 5710 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 5780 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5690 का या 85 का भी इनफैक्ट हम लगा सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी प्रॉमिसिंग है, 5920 का ध्यान रखना चाहिए और इसमें बाइंग में रहना चाहिए। तो ये राय हल्दी को लेकर आपकी है। वंदना जी, तीनों मसालों पर आपकी राय क्या बन रही है? मुझे लग रहा है कि जीरा में 21,000 के करीब मैंने बोला था कि इससे नीचे नहीं जाएगा और 30-32,000 का एक रेजिस्टेंस कमोडिटी देखेगी। यहाँ पे होल्ड है 30-32,000, काफी बढ़िया लेवल है जहां किसान यहाँ पे रिलीज करेंगे स्टॉक्स को। यहाँ पे प्रेशर मुझे बनता हुआ दिख रहा है विश्वमोहन जी, 28,300 के करीब मैं सेलिंग रिकमेंडेशन दूंगी। 27,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 28,450 का। और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है कि बाद में सेलिंग यहाँ पे गहरा हो जाए। तो 18,450 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 18,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 18,600। ओके, तो ये राय है। एक बार जीरे का कॉल वंदना जी का एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, कुछ उसमें टाइपो एरर था, जीरो हट गया था। 27,800 का टारगेट है। बिकवाली की सलाह वंदना जी की तरफ से आ रही है, तो एक कॉन्ट्रा कॉल है। हालांकि हल्दी भी ये बेचने की सलाह दे रही है 18,000 के लेवल पे। 18,600 का टारगेट है और नीचे की तरफ हल्दी थोड़ी यहाँ पर फिसल सकती है। 18,000 का टारगेट है, 18,600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। तो छोटे से टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह वंदना जी की तरफ से आ रही है। कॉटन केक में आप क्या सलाह दे रही है वंदना जी, खरीदारी या बिकवाली की? अब इसमें मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा सा एक हल्की जो बाइंग है वो यहाँ पर दिख रही है। तो करीब करीब जून कॉन्ट्रैक्ट में 2735 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 2785 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2715 का। 20 ओके 2735 2735 पे खरीदे, 2785 के टारगेट के लिए 2710 का स्टॉप लॉस है। शुक्रिया दिनेश सोमानी जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन शेयर बाजार में देखिए गिरावट बढ़ती जा रही है। निफ्टी 160 अंक फिसल चुका है, निफ्टी बैंक में 530 अंकों की गिरावट है। तो वहाँ वायदा बाजार में किस तरह का एक्शन है, कहाँ पर मौके हैं, बताएंगे ब्रेक के बाद।